but you will receive power from the Holy Spirit comes on you. और वहां पे लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे And you will be my witness in Jerusalem. Say Jerusalem. Let's say louder, Jerusalem. And in all Judea and in Samaria and the ends of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. You will be a witness, the Bible says, with the power of the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप लोग गवाह होंगे. Today's topic is reach to the unreached one. आज का विषय यह है कि हमको उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने सुसमाचार नहीं पाया. But the Bible says, first go to Jerusalem, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले आप यरूशलेम जाओ, then go to Judea, सारे यहूदिया को जाओ, then go to Samaria. सामरिया को जाओ. Please pay attention what I am trying to bring a point across to you. The topic is say to your neighbor, the topic is reach to the unreached one. आप अपने पड़ोसी से कहो कि आज का विषय है जो जिनको सुसमाचार नहीं मिला उन तक पहुंचना है. Reach to the unreached one. जिनको सुसमाचार नहीं मिला उन तक पहुंचना है. And that the Bible says, be a witness to Jerusalem, Judea and Samaria. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यरूशलेम सारे यहूदिया और सामरिया में गवाह बनो. Map of Israel. ये इस्राएल का नक्शा है. Jerusalem is here. वहाँ पे जो काला गोला दिखता है वहाँ पे यरूशलेम है. Judea is here. उसके बाजू में हम देखते हैं कि यहूदिया है. And Samaria is here. और थोड़ा आगे जाएंगे तो सामरिया है. The Bible does not say go to Judea and Samaria and then come to Jerusalem. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि पहले यहूदिया और सामरिया से जाकर बाद में यरूशलेम जाओ. Bible says go to Jerusalem first, take care of your own family first. परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले यरूशलेम को जाओ, पहले अपने परिवार का ख्याल करो. First save your family and then go to the other places. पहले अपने परिवार को प्रभु के पास लेके आओ और फिर बाकी जगहों में जाओ. This man, jailer, he was saved and he saved his family that very night. यह बंदीगृह का अधिकारी वो बचाया गया और वो अपने परिवार को भी प्रभु के पास लेके So आया. my point is today, this morning, is how many of you are trying to save your home? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ आज की सुबह कि कितने लोग अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. If you are not able to save your home, it is because the problem is in you and not in the people out in your home. अगर आप अपने परिवार को प्रभु के पास नहीं ला पा रहे इसका मतलब समस्या आपके अंदर है और आपके परिवार के लोगों में नहीं. And if you agree with me, you will say amen to that. और अगर आप मुझसे सहमत हो तो आप आमीन बोलोगे. There is a difficulty for some people to say amen because how dare you say there's a problem in me. कुछ लोगों को कठिन होता है आमीन बोलने के लिए क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने के लिए कि मेरे अंदर समस्या है. My dear friends, if you want a revival in Goa, you need to check your home first. अगर आप बेदारी चाहते हैं इस राज्य में तो पहले आपको अपने घर की तरफ ख्याल We are not रखना able होगा. to save our family members. हम अपने लोग प्रभु के पास नहीं ला पा रहे हैं. The reason is I am going to a church as a religion and not as a relationship with और God. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ एक धर्म निभाने के लिए कलीसिया को जा रहा हूँ और परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता नहीं है. This man, he saved his family. He took them to the house. He was more concerned about him and his family. The book of Joshua reminds us, me and my family will be worshipping the true living God. इस अधिकारी ने उनको अपने घर पर लेके गया और अपने परिवारजनों को प्रभु के पास लेके आया. So dear friends, be concerned about your own family first. पहले अपने परिवार की चिंता करो. That is why the topic is reach to the unreached. The unreached is not Judea and Samaria. The unreached is in Jerusalem. तो आज का जो वचन है हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिनको सुसमाचार प्रचार ने अभी तक नहीं सुना है और पहले हमको सामरिया और यहूदा को नहीं लेकिन पहले हमको यरूशलेम को जाना है. Bible says go to Jerusalem, परमेश्वर का Judea वचन and कहता है कि Samaria. पहले यरूशलेम जाओ और फिर जुदिया और सामरिया को जाओ. What is your Jerusalem? आपका यरूशलेम क्या है? Your Jerusalem is the one who is around you. आपका यरूशलेम वो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द है. Your Jerusalem is your workplace.
आपके काम की जगह पे आपका यरूशलेम Your है। Jerusalem is your neighbors. आपका यरूशलेम है आपके पड़ोसी। We took an opportunity on 19th to have a Christmas children party, not to entertain our church children or Hindi church children, but the whole idea was to invite our neighbors' children. तो हमने एक मौका निकाला 19 को कि बच्चों की पार्टी रखी, इस सोच के साथ नहीं थी कि हमारे कलीसिया को बच्चों को बुलाने के लिए, लेकिन हमारे मन में एक बात थी कि हमारे पड़ोस के बच्चे आए वहां पर। Our children are already saved. हमारे बच्चे पहले से बचाए But गए। are you concerned about your neighbor's children? क्या आप अपने पड़ोसी के बच्चों के विषय में चिंतित हो? This is the time for you to question yourself, what is your Jerusalem? ये समय है आपको अपने आप को प्रश्न करने के लिए कि आपका यरूशलेम कौन क्या है।